my beautiful, lovely, divine souls watching this video. This is Chandrika Kambe, tarot reader and numerologist. I welcome you all in my channel, Gift Journey with Chandrika. Okay, guys. So welcome or welcome back. तो अगर आप already subscribed हो, thank you so much for being a part of this community. And if you are not, then welcome. एंड यस गाइज, मैं डायरेक्टली आज की रीडिंग के टॉपिक के पास जाती हूँ. आज का रीडिंग का टॉपिक है कि व्हेन यू विल गेट मैरिड. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो के पहले आप जो आई बटन पे यहाँ पे मैंने वीडियो लगाया है वो जाके देख लीजिए कि व्हेन यू आर गोइंग टू गेट एंगेज्ड. ओके, आपकी एंगेजमेंट के बाद आपकी शादी तक जर्नी कैसे होगी और एंगेजमेंट के बाद आपको कितने दिन, वीक्स, महीने लगने वाले हैं, ये रीडिंग आज हम लोग करने वाले हैं. ठीक है. एंड यस, सो अगर आप उस रीडिंग के बाद में आए हो तो एंगेजमेंट होने के बाद वाला सफ़र है. एंड जो लोग को पता नहीं है मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ गाइज, शादी के पहले एक रस्म होती है, एंगेजमेंट हो, रोका हो. ओके, लेकिन आप ऐसा अगर आप मान रहे हो कि हमारी इसमें ऐसी कोई रस्म नहीं होती शादी के पहले, तो वो जो पल होता है जो आप दोनों, अगर आपका लव मैरिज है इन दैट मैटर, सो वो जो कमिटमेंट का पल होगा कि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ हम दोनों शादी करने वाले हैं, इसके बाद ऐसे ऐसे जाएंगे. उस दिन के बाद आपकी शादी को कितना टाइम लगेगा और उस दिन के बाद आपकी शादी की जर्नी कैसे होगी, ये आप समझ सकते हो. ठीक है. सो आपको इसके पहले वाला व्हेन यू विल गेट एंगेज्ड वीडियो देख के ही यहाँ पे आना है. ओके गाइज, येस, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. ये दोनों वीडियोस इंटरकनेक्टेड है गाइज, जो मैंने थर्सडे को डाला था और जो आज मैं डाल रही हूँ. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड येस, लेट्स गेट इंस्टेंटली टू द पाइल सिलेक्शन. ये है पाइल नंबर 1 का रीडिंग. ठीक है. सॉरी, ये है पाइल नंबर 1 का सिलेक्शन, द मैरिज कार्ड, द ब्यूटीफुल मैरिज कार्ड. ओके, ये पाइल नंबर 2 का सिलेक्शन, 10 ऑफ कप्स. ठीक है, द ब्यूटीफुल फैमिली एंड द किड्स एंड द कलरफुल 10 कप्स, fulfillment, emotions. And this is a marriage card. Okay, this is for pile number 3. ओके गाइज, सो देखिए लास्ट जो व्हेन यू विल गेट एंगेजमेंट, उसमें हम लोगों ने चार्म्स देखे हुए थे एक्स्ट्रा. उससे आपको आइडिया मिली आपके पर्सन कैसे हो सकते हैं, उनका बर्थडे क्या हो सकता है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट डेट्स एंड सिग्निफिकेंट लेटर्स आपको पता चले. तो आज की रीडिंग में हम लोग मेरे क्ल्यू कार्ड्स तो है ही, मैं आपको क्ल्यूज दूंगी कि आपके पर्सन कैसे हैं एंड ऑल. और हमारे पास एक नया डेक है जो कि है आर्क टाइप डेक. ओके, इस डेक से हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन का नेचर कैसे हो सकता है. एंड येस, तो ओवरऑल उन पर्सन के नेचर और प्रोफेशन के बारे में पता चल जाएगा आपको. एंड द मेन थिंग कि लास्ट रीडिंग के हिसाब से ही मैं आज की रीडिंग भी करने वाली हूँ. दैट इज़, देखिए एंगेजमेंट के बाद कितने महीने, कितने दिन, कितने वीक्स लगेंगे, उसके लिए मैं क्या करूँगी, कार्ड्स निकालती जाऊँगी. और ये जो मैंने 9 लव सोलमेट्स कार्ड जो निकाले हैं, इनमें से जो एक भी कार्ड जब तक नहीं आता तब तक मैं कार्ड्स निकालूंगी. और जितने कार्ड्स बनेंगे उतने दिन या उतने वीक्स या उतने महीने. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ईयर्स, बट कार्ड्स देख के मैं कितनी जल्दी हो सकती है, सो वीक्स और मंथ्स और डेज, वो मैं आपको बताऊँगी. ठीक है गाइज, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो ऑल, मैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है. सो गाइज, आपका क्वेश्चन है कि आपकी शादी कब होगी. लेकिन इसके पहले अगर आपने इंट्रो स्किप किया है तो मैं आपको बता दूं कि आई बटन पे व्हेन यू विल गेट एंगेज्ड करके जो वीडियो है वो आपको जाके पहले देखना है. वो जो वीडियो है व्हेन यू विल गेट एंगेज्ड, उसमें आपका रोका सेरेमनी या आपकी एंगेजमेंट कब तक होगी, उस तक की जर्नी कैसे होगी, ये बताया है. या फिर जो लोग नहीं बिलीव, मतलब जिनके एंगेजमेंट या नहीं होता है, डायरेक्टली शादी होती है, या फिर यू आर गोइंग टू गेट लव मैरिज, बट द डे वेयर यू कमिटेड टू ईच अदर कि हम दोनों को शादी करनी है, देन हाउ द थिंग्स विल गो अहेड, तब तक की जर्नी मैंने उस वीडियो में दिखाई है. ठीक है, आपको इस वीडियो के पहले वो वीडियो जाके देखना है. ये जो वीडियो है उस एंगेजमेंट के बाद
उस रोका सेरेमनी या उस डिसीजन डे के बाद आपकी शादी तक कैसे जर्नी होगी, ठीक है, एंगेजमेंट के बाद शादी कब तक होगी, इसके लिए आज का वीडियो है गाइज, ओके। एंड अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि मैंने उस दिन भी ये जो 9 सोलमेट कार्ड से जो मैंने डिसाइड किए हैं, इनमें से जब तक एक भी कार्ड नहीं आ जाता मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती रहूँगी, और देन फाइनली इनमें से जब कार्ड आएगा तब मैं कार्ड्स गिनूंगी। उतने दिन, उतने वीक्स या उतने महीनों के बाद आपकी एंगेजमेंट के बाद शादी होगी, ठीक है। सो येस गाइज, जो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग ईयर्स में नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि यू नो टैरो बहुत करंट एनर्जी में डील करता है। सो ईयर्स में नहीं देखेंगे, लेकिन डेज है, मंथ्स है या वीक्स है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कार्ड्स की एनर्जी देख के, ठीक है गाइज। एंड लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने चार्म्स देखे हुए थे, इस वीडियो में हमारे पास क्लूज़ है। एंड मैं आपको ये भी क्लू दूंगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका नेचर कैसा होगा एंड उनका प्रोफेशन क्या होगा, ठीक है गाइज। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। सो यस, मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से आपके कार्ड शफल करके रखे हैं। सो एंजल स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, बताइए कि पाइल नंबर 1 की एंगेजमेंट के बाद की जर्नी एंड शादी तक कितना टाइम लगेगा। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। आर यू गाइज सीरियस? आर यू गाइज इवन सीरियस? मुझे तो आपने कहा ओके गाइज, अगर आपने उस वीडियो में भी अगर पाइल 1 ही सिलेक्ट किया था, सो इफ़ यू रिमेंबर, आप जाके वीडियो देख लीजिए, वो भी बहुत फास्ट था। येस, देन आप वही लोग हो तो डेफिनेटली आपकी एंगेजमेंट के बाद मुझे तो लग रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। या फिर बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट डे में ही शादी हो। ओके गाइज, एंगेजमेंट जब होगा तभी आपकी शादी हो। सो प्लीज़ इसके पहले वाले वीडियो जाके ज़रूर देख लेना, तभी आपको मैं इस रीडिंग में क्या कह रही हूँ वो पता चलेगा, ओके। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आप डिसाइड करोगे ना कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है एंड ऑल, आपका बहुत स्पीडी तरीके से रिलेशनशिप आगे जाने वाला है एंड शादी होने वाली है। ओके गाइज, सो ये सबने तो मौका ही नहीं दिया मुझे। सो 1 मंथ किन्हीं लोगों के लिए एंगेजमेंट के बाद 1 वीक भी हो सकता है, ठीक है। येस गाइज, नाउ अभी मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन की, सो चलिए गाइज, मैं अभी आपको बता दूं कि आपके जो पर्सन है उनकी नेचर कैसा होगा, ओवरऑल उनका प्रोफेशन क्या होगा, और हम लोग और क्लूज कार्ड भी निकालेंगे। ओके गाइज, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद देयर नेचर। ओके, सो मैं एक बार शफल कर लूँ आपके कार्ड्स। ओके फाइन, सो एंजल गाइड्स पाइल नंबर 1 के जो पर्सन हैं जिनके साथ इनकी शादी होने वाली है, उनके नेचर के बारे में थोड़ा बहुत बताइए कैसा होगा। ओके 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 ओके, वेरी नाइस। ओके, सो डोंट जस्ट फ्रीक आउट, आई विल टेल यू। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज फादर गाइज। ओके, so he will definitely have father like qualities, talent for creating and supporting life, positive guiding light within a tribal unit, ठीक है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो घर में बड़े हैं, तो वो फादर लाइक क्वालिटी उनके पास बचपन से होगी, मतलब अपने लोगों का यू नो संरक्षण करना, उनकी केयर करना, और संरक्षण इज अ मराठी वर्ड, ओके, आई एम रियली सॉरी गाइज। एंड येस, क्रिएटिविटी होगी उनके पास। ही विल बी अ क्रिएटर और सेवियर ऑफ अ क्रिएशन, ठीक है। कोई एक जिंदगी बनाना और उसको बड़ा करना। सो ही कैन बी अ पेट लवर ऑल्सो, ही लव्स चाइल्ड, ओके। छोटे बच्चों के साथ उनको बहुत मज़ा आता है, आपको भी बहुत चाइल्ड लाइक प्यार देंगे आपके पर्सन, ठीक है गाइज। ये जो वैम्पायर का कार्ड आया होता फर्स्ट, उसके लाइट एट्रीब्यूट्स पढ़ने वाले हैं हम लोग गाइज, सो डोंट वरी अबाउट इट। मेक यू अवेयर दैट समवन ऑफ समथिंग इज ड्रेनिंग योर लाइफ फोर्स, ओके। तो ये ऐसे पर्सन है जो दूसरों को बताते हैं कि कौन सी एनर्जी ऐसी है जो ब्लैक एनर्जी है उनके लाइफ में, जो उनकी एनर्जी
ख़त्म करे जा रही है, ठीक है। सो ही कैन बी इन मेडिकल फील्ड ऑल्सो, मतलब अपने ज़िंदगी से निकाल दो, ये दूसरों को बताते हैं, ठीक है गाइज। तो ये है आपकी पर्सन का नेचर। चलिए अभी देख लेते हैं इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। सो गाइज प्लीज़ वॉच प्रीवियस वीडियो व्हेन यू विल गेट एंगेज्ड, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। मैं पहली बार ऐसा ट्राई कर रही हूँ, बट येस दिस इज़ अ स्टोरी, ओके। येस, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। ओके वेट, दैट कार ऑलमोस्ट गॉट मी, बट लेट इट्स यू नो खुद ही पलटे तो अच्छा है। Anyways, I'll take one. Mediator. Okay, so fine. So mediator, a gift of for negotiating fairness, strategy in personal and professional life, respect for both the sides of an argument, ठीक है। तो गाइज ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनका नंबर 2 हो सकता है। उनकी बर्थ डेट या उनकी पूरी बर्थ डेट की सम करोगे तो उनका डेस्टिनी नंबर में भी 2 बन सकता है। मेडिएटर मुझे ये बताता है गाइज कि ऐसे किसी फिल्म में जहाँ पे वो मेडिएटर हो, ठीक है। अ प्रॉपर निगोशिएटर करके भी जॉब्स होते हैं गाइस, पुलिस डिपार्टमेंट्स में होते हैं कि वो निगोशिएट करते हैं, यू नो क्रिमिनल्स कुछ डिमांड्स करते हैं, समटाइम्स उनसे निगोशिएट करना होता है, नॉट लाइक निगोशिएशन, लाइक ऐसे कभी कभी हाईजैक हो जाता है। सो लाइक वो अपने डिमांड्स रखते हैं कि हमारे ये डिमांड्स ये कर दो, तभी हम लोग छोड़ेंगे लोगों को। एंड उनसे बात करने वाले लोग होते हैं, उनको प्रॉपर निगोशिएटर्स भी कहते हैं। आई डोंट हैव दैट मच आइडिया, सो प्लीज़ अगर मैं गलत हूँ सो यू नो, बट मेडिएटर वाले बहुत सारे जॉब्स है, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेडिएटर का काम हो सकता है, एचआर हो सकते हैं, ओके। सो जो लोग मेडिएटर बनते हैं, जो लोग दो ग्रुप्स होते हैं इनके बीच में से मेडिएटर बनते हैं। सो एचआर हो सकते हैं, एचआर अपने एम्प्लॉयज़ को भी संभालते हैं और उनको अपने सीनियर्स का भी ध्यान रखना होता है, कंपनी वाइज भी देखना होता है, एम्प्लॉयज़ के हिसाब से भी देखना होता है। सो एचआर हो सकते हैं, ओके गाइज। सो दैट काइंड ऑफ जॉब जहाँ पे ये मेडिएटर हो। सो ही इज़ वेरी लविंग, केयरिंग एंड बहुत शांत होंगे, शांत किस्म के होंगे। एंड यस, इसलिए मैंने कहा कि नंबर 2 हो सकते हैं आपके पर्सन, उनके बर्थ डेट में 2 आ सकता है। फादर लाइक क्वालिटीज़ होंगी, लोगों को बताते होंगे कि तुम्हारा ये गलत हो रहा है, जैसे वैम्पायर कार्ड आ रहा था कि ये तुम्हारा एनर्जी ड्रेन कर रहा है, यू शुड नॉट डू दिस, ठीक है। यू नो मुझे ये भी वाइब आ रही है कि आपके पर्सन में भी ऐसे किसी फिल्म में काम करते हैं जहाँ पे एडिक्टेड लोगों को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। एडिक्शन से मुक्त करते हैं या फिर काउंसलर हो सकते हैं, लाइक एनी काइंड ऑफ, ठीक है। दोनों कार्ड मुझे बहुत हद तक वही वाइब दे रहे हैं, ओके गाइज। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर क्लू कार्ड्स। ओके ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फाइल नंबर 1 की पर्सन की ओके आ गए हैं कार्ड्स, थोड़े और क्लूज बताइए। जस्ट अ सेकेंड गाइज। Okay, more clues about pile number 1. Oh, okay, fine. I'll take these. जो गिरना चाहते थे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट गाइज, लेट्स स्टार्ट। ओके फाइन। graceful, structural, organized, yes, obviously. So he is a mediator in all the situations, like you know घर में भी अगर किसी के झगड़े होते होंगे ना तो ही विल बी मेडिएटर कि भाई आपकी भी सही है, आपकी भी सही है, दोनों झगड़ा मत करो। ही विल हैव अ फादर काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। येस, सो डेफिनेटली
पिकअप लाइन्स और डायलॉग्स, ओके। तो आपको मनाने टाइम, जब वो आपकी प्यार में प्रपोज करने के टाइम पिकअप लाइन्स और डायलॉग्स यूज़ कर सकते हैं। शादी के बाद भी रोमांटिक रहेगी बहुत आपकी लाइफ। ऑटम सीजन सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये देख के मुझे थोड़ा वही याद आ रहा था, ठीक है। सो ये सितंबर अक्टूबर नवंबर बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है बहुत लोग के लिए। Always in books, studious, knowledgeable, definitely he can be number 7 also guys, okay। 2 and 7 अब तक मुझे लग रहा है next year, okay। so जैसे पाइल नंबर 1 की कहानी थी, so actually में I guess it was 2 months or something like that। so yes, next year हो सकता है कुछ prominent हो आपके लाइफ में, मे बी फैमिली इंक्रीज करने का कुछ ये हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। गुड हैंड राइटिंग, नोट्स, डायरी, ठीक है। बहुत ऑर्गेनाइज, जैसे पहले कार्ड आया था कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड और ग्रेसफुल पर्सन है, इनके हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी, नोट्स एंड डायरी बहुत अच्छे से बनाते होंगे वेरी सुन, डेफिनेटली गाइज। जो एंगेजमेंट का पाइल नंबर 1 था और ये जो शादी का पाइल नंबर 1 है, उसमें बहुत क्विक हो रहा है सब, ठीक है। एंगेजमेंट भी बहुत क्विकली हो रही है और ये कार्ड भी एक ही इसमें आ गया, तो मोस्टली 1 month 1 week आफ्टर एंगेजमेंट यू विल गेट मैरिड, ठीक है। या उस दिन भी हो सकती है, जब भी आपकी एंगेजमेंट हो रही है तभी आपकी शादी भी हो सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू कि एंगेजमेंट वाली वीडियो जाके देखनी है, आई बटन पे है, ठीक है। यहाँ पे है लवली कामिंग वॉइस, डेफिनेटली नंबर 2 की क्वालिटीज़ हैं इनमें, ठीक है गाइज। या वाटर साइन हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। मानसून जुलाई अगस्त सितंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन लॉन्ग डिस्टेंस, एज डिफरेंस, कास्ट और रिलीजन, ओके। सो बहुत लोगों के लिए मुझे एज डिफरेंस लग रहा है गाइज, ओके। लाइक आई एम गेटिंग अ वाइब विथ योर पर्सन की एज डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा मैच्योर्ड हो सकते हैं आपके पर्सन आपसे, बट येस इट्स अ वेरी गुड कपल। ही विल ऑलवेज बी इन अ केयरिंग लविंग मोड, बहुत केयर करेंगे आपकी, मेडिएटर बनेंगे, तो झगड़े तो होने नहीं वाले आप दोनों में। सो बहुत लकी हो गाइज आप लोग, ठीक है गाइज। येस दैट्स इट आई गेस, ओके। सो मैं पहली बार ये कुछ केयर कर रही हूँ कि सीरीज़ में बना रही हूँ, सो आई होप आपको अच्छा लगे। एंड कमेंट करके और भी टॉपिक्स में मुझे बताइए, सजेशन दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 80% से ज़्यादा लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो यस दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है 10 ऑफ कप्स का, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि आपकी शादी कब तक होगी। तो गाइज अगर आपने इंट्रो स्किप किया है तो मैं आपको फिर से बता दूं, आई बटन पे व्हेन यू विल गेट एंगेज्ड जो वीडियो है वो देख के ही आपको इस वीडियो में आना है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने क्या बताया है कि आपकी एंगेजमेंट कब होगी, या फिर रोका कब होगा, या फिर इफ़ यू आर गोइंग टू गेट लव मैरिज और ये जो एंगेजमेंट वगैरह नहीं करने वाले हो आप, तो वो जो दिन होगा जब आप कमिट कर लोगे कि हाँ हम दोनों को शादी करनी है, उसकी तब तक की उस दिन तक की जर्नी में बताई हूँ उस वीडियो में। एंड ये जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो है उस एंगेजमेंट या रोका या कमिटमेंट के डे के बाद आपकी शादी कब तक होगी, ये आज का वीडियो है। सो आई हाईली रिकमेंड कि वो वीडियो जाके देख लीजिए, आई बटन वाला, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। एंड अगर आपने ऑलरेडी वो वीडियो देख लिया है तो आपको आइडिया होगा कि उस वीडियो में भी मैंने यही किया था। ये मेरे 9 जो कार्ड्स हैं, सोल कार्ड्स मैंने डिसाइड किए हैं। ये जब तक इनमें से कोई एक कार्ड नहीं आता मैं आपके कार्ड्स निकालती रहूँगी, और जितने कार्ड्स आएंगे वो गिन के उतने डेज, उतने वीक्स, उतने महीने के बाद एंगेजमेंट के बाद आपकी शादी होगी, ठीक है गाइज। सो ऑब्वियसली आई विल नॉट गो विद ईयर्स, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद सालों तक, 1 साल तक, 2 साल तक कोई रुकता नहीं है शादी के लिए मोस्टली। और वैसे भी टैरो डील्स विद द करंट एनर्जी, शॉर्ट टर्म एनर्जी। सो मैं वीक्स, मंथ्स या डेज हैं वो आपकी कार्ड्स की एनर्जी देख के बता दूंगी, ठीक है। एंड लास्ट जो एंगेजमेंट वाली वीडियो है उसमें मैंने चार्म्स लिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको आपके पर्सन की नेचर के बारे में और उनकी प्रोफेशन के बारे में बताऊंगी, और थोड़े एक्स्ट्रा क्लूज भी लेंगे हम लोग, मेरे हैंड रिटन कार्ड्स हैं, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज।
सो जब तक इनमें से कोई एक नहीं कार्ड आ जाता मैं कार्ड निकालती रहूंगी. सो एंजल स्पिरिट गाइस, पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी. पाइल नंबर 2 के एंगेजमेंट के बाद शादी कब तक होगी. ओके गाइस, ओके let's get started guys. Okay, so let's start. Okay, King of Pentacles, Five of Wands, Five of Pentacles, Three of Pentacles, Ace of Swords, Chariot, Eight of Cups, Sun card. Yes, definitely Sun is one of the soulmate. It's not actually a soulmate card, but it's the bestest card according to me. So मैंने obviously ये कार्ड किया है इंक्लूड. देखिए 3rd नंबर पे है सन का. ठीक है, सो यस गाइज, मैं आपकी एंगेजमेंट की बात की जर्नी आपको बता दूँ. दीज आर 7 कार्ड्स बेसिकली. और एंगेजमेंट के बाद में आपकी शादी 7 वीक्स या 7 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाएगी. सो गाइज, मैंने पहले वीडियो में भी कहा है टाइम फ्रेम्स एकदम एग्जैक्टली नहीं होते, बट इट विल गिव यू द आइडिया, द एवरेज आइडिया. ओके, सो 7 to 8 मंथ्स बहुत लोगों के लिए हो सकता है एंगेजमेंट के बाद शादी हो जाए. ठीक है, लेकिन ये जर्नी मैं आपको बता दूँ एंगेजमेंट के बाद. तो देखिए गाइज, एंगेजमेंट होने के बाद लिटिल बिट आप आपके करियर के बारे में थोड़ा वरीड रहोगे. वरीड इन द सेंस कि यस, करियर पे फिर से आप बोलोगे कि इंगेजमेंट में बहुत खर्चा हो गया या फिर शादी में खर्चा होने वाला है. सो यू विल गेट टू योर फिनांसेस. तो जो भी मंथ्स बचे हैं उसमें आप देखोगे कि भाई कितना हम लोग खर्चा और कर सकते हैं काइंड ऑफ. तो फिनांसेस के बारे में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको सपोर्ट मिले, मे बी आपकी होने वाली फैमिली की तरफ से, आपके इन लॉज की तरफ से, आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से. ठीक है, तो आप ये जो फिनेंशियल टर्म्स रहेंगे ना शादी के लिए उसमें लग जाओगे. ठीक है, मुझे ये लग रहा है. एंड इट्स लाइक कि अभी मंथ इतने बचे हैं तो आप प्लानिंग करना चालू कर दोगे. ये जो है ना एम्पायर खड़ा कर दिया है इस किंग ने. सो आप प्लानिंग करना चालू कर दोगे कि शादी के बाद कैसे क्या करना है, करियर में क्या चेंजेस होंगे या नहीं, एंड एवरीथिंग. ओके, सो यू विल स्टार्ट डीलिंग विद दीज पॉइंट्स. यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है गाइज, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होने वाले हैं आपकी शादी के पहले, एंगेजमेंट के बाद. क्योंकि इट्स लाइक यू नो एंगेजमेंट तो आपने देखिए ये 2nd पाइल है. सो आई रिमेंबर अगर आपने वही 2nd पाइल चुना है. सो इट्स लाइक कि उनकी एक जर्नी थी. ओके, एंगेजमेंट के लिए भी. एंगेजमेंट तो हो जाने के बाद आप बहुत सारी मतलब डिस्कशंस होंगे आपके घर में. उनकी फैमिली आएगी. अगर स्टिल इट्स अ कोविड सिचुएशन, देन अगर मे बी आप ऑनलाइन बातें करोगे कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है, तो वहाँ पे थोड़ी मुझे डिसएग्रीमेंट्स लग रहे हैं कि नहीं भाई हमें तो शादी ऐसे करनी है, इस लोकेशन पे करनी है, या फिर शायद हो सकता है कि टाइम को रिलेटेड थोड़ी बातें हो जाए और आप यू विल बी मतलब करियर के बारे में थोड़ा सोच रहे हो, कितनी छुट्टियां मिलेंगी काइंड ऑफ. ये थोड़ा मुझे दिख रहा है. ठीक है, जो नॉर्मली होता है गाइज, ऑब्वियसली इतना सारा कुछ डिसाइड करना होता है. सो वो थोड़ा मुझे दिख रहा है. दीज आर वॉन्ड्स कार्ड, दीज आर नॉट मेजर अरकाना, सो डोंट वरी. दीज आर जनरल कन्वर्सेशन एंड डिस्कशंस अबाउट एवरीथिंग, हाउ इट शुड गोज एंड एवरीथिंग. बट उसके बाद जो 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है मुझे थोड़ा लग रहा है कि आप यू विल बी लिटिल बिट वरीड कि सब ठीक से होगा कि नहीं शादी के बाद. एंड एंगेजमेंट तो आपकी होगी है, बट काइंड ऑफ थोड़े से मुझे डिस्कशंस एंड थोड़े से लिटिल बिट ऑफ लग रहा है गाइस कि यू विल थोड़ी एंजाइटी बन रही है. ठीक है, सो आई गेस इट्स नॉर्मल आफ्टर एंगेजमेंट और शादी तक. ऑब्वियसली ये जो फेज रहता है उसमें हम बहुत कुछ दिमाग में आता रहता है. सो दैट काइंड ऑफ एंजाइटी इट माइट बी. बट देखिए गाइज, इसके बाद 5 ऑफ पेंटाकल्स के बाद 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है. ठीक है, सो आपको वो जो भी डर है एंड एवरीथिंग, आपकी जो फैमिली होंगी, जो होने वाली आपकी फैमिली है, जो आपके पर्सन है, आपके फ्यूचर स्पाउस, वो आपको दिलासा दिलाएंगे कि नहीं भाई हो जाएगा. मतलब ये जो आपको चिंता हो रही थी ना कि सब बातें बरोबर होगी कि नहीं, शादी बराबर होगी कि नहीं, शादी की सब तैयारियां होंगी कि नहीं, तो काइंड ऑफ आप दोनों फैमिली मिलके सॉर्ट आउट कर ही लोगे. फर्स्ट इनिशियल फेज पे आप रहोगे कि नहीं भाई हमारी चलनी चाहिए, वो लोग कहेंगे हमारी चलनी चाहिए. बट यू नो ऑब्वियसली अभी 2 फैमिलीज एक होने ही वाले हैं, तो
वहाँ पे मुझे सेटलमेंट लग रही है, ये कार्ड ये बताता है। देखिए गाइस कैसे डिस्कस करे ये लोग, ठीक है। तो सेटलमेंट है, एग्रीमेंट्स है, एडवाइस लेंगे आप उनकी, वो भी आपकी थोड़ी बातें सुनेंगे और फाइनली सब सेटल हो ही जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट गाइज। एंड देखिए गाइज ये होने के बाद जैसे आपकी सेटलमेंट एंड सब हो जाएगा, द चैरियट का कार्ड आया है, ओके। उसके बाद एक बार सब फिक्स होने के बाद तो आप तो शादी की तैयारियों में लग पड़ोगे एकदम फास्ट एंड यू विल बी सो कॉन्फिडेंट। आप बस ऐसा है कि भाई अभी बस आगे चलना है, आगे चलना है, आगे चलना है एंड सब तैयारी फटाफट से करनी है। ट्रैवल दिख रहा है थोड़ा बहुत, सो ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। आपकी जब शादी होगी तभी की कंडीशन कैसे हैं, बट ट्रैवल करना पड़ेगा। सो मे बी आप इफ़ इट इज़ अलाउड कि शादी की शॉपिंग कर पाओ आप, तभी जाके लॉकडाउन ना हो। बट आजकल क्या क्या बोलना पड़ता है गाइस। तो लेकिन आप थोड़ी सी मुझे यू नो प्रोग्रेस दिख रहा है, ट्रांजिशन दिख रहा है एंड थोड़ा सा ट्रैवल दिख रहा है। सो ये ट्रैवल लिटरली भी हो सकता है या फिर यू नो जिंदगी आगे बढ़ रही है। यू विल थिंक अबाउट गोइंग ऑन एंड यू विल फाइनली एक्सेप्ट द सिचुएशन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। आप अपने आप का ध्यान रखने लगोगे, कॉन्फिडेंट दिखने लगोगे, ठीक है। उसके बाद 8 ऑफ कप्स है, ये आपका फेज एक आएगा कि जैसे आपकी शादी के दिन बहुत करीब आने लगेंगे, यू विल बी लाइक कि फाइनली आई एम मूविंग फ्रॉम माई पास्ट। मैं अपना पूरा पास्ट पीछे छोड़ के आ रहा हूँ। सो ये आपका वो बोलते हैं ना इमोशनल फील होने वाला एक दिन ज़रूर होगा कि जिसमें आप पीछे मुड़ के देखोगे एंड इट्स दिस कार्ड शोज में कि अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बट दिस वन डे और वन नाइट देयर विल बी कि आप पूरा सोचोगे कि हम मतलब बचपन कैसा गुजरा एंड कितना आपने एडजस्टमेंट किया है लाइफ में एंड फाइनली यू आर मूविंग ऑन। सो फाइनली यू विल बी हैप्पी टू मूव ऑन, क्योंकि ये जो कार्ड बताता है कि ये नॉट सेटिस्फाइड सिचुएशन से मूव ऑन हो रहे हैं सेटिस्फाइड सिचुएशन को लेके। तो ये आगे बढ़ने वाला कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है। सो डेफिनेटली ये वाला दिख रहा है मुझे। उसके बाद गाइज यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स था, ठीक है। सो डेफिनेटली सोच समझने के बाद, सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आपको क्लैरिटी आएगी आपको करना क्या है। एंड फाइनली द सन कार्ड, यू विल गेट हैप्पीली मैरिड। ये हैप्पी, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड, ऑप्टिमिज्म का कार्ड है गाइज, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे यू नो काइंड ऑफ ये भी लग रहा है कि लव मैरिज के भी चांसेस लग रहे हैं। अभी ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कम लोगों के लिए हो सकता है ये लव मैरिज है, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद भी थोड़ा बहुत मुझे डिस्कशंस आप दोनों की फैमिली में लग रहे हैं कि बच्चों ने डिसाइड तो कर ही लिया है, अभी करनी है शादी, ठीक है। लेकिन फाइनली दे विल एक्सेप्ट इट, ओके। दीज 3 ऑफ पेंटाकल्स, दिस चैरियट कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट फाइनली एवरीवन विल गेट अलॉन्ग, सब लोग मान जाएंगे और अच्छे से बहुत खुशी से आपकी शादी होगी, ठीक है गाइज। प्लीज़ पहले वाला वीडियो जाके देख लीजिए। एंगेजमेंट के बाद 7 to 8 मंथ्स में आपकी शादी होगी, ठीक है। इट्स नॉट अ लॉन्ग, थोड़ा बहुत है लॉन्ग पीरियड शादी की, एंगेजमेंट के बाद शादी के लिए, बट इट्स ओके, यू गेट टू नो ईच अदर। एंड मे बी ऐसी सिचुएशन है, मुझे थोड़ा बहुत ये लग रहा है कि मे बी यू नो जैसे कि लॉकडाउन सिचुएशन बन रही है, तो थोड़ी कैसे शॉपिंग करे वो थोड़ा सा बहुत लग रहा है डिस्कशन। उसके लिए मे बी आपकी थोड़ी लेट 6-7 मंथ्स इज़ नॉट अ लेट आई कैन से, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए गाइज अभी आगे देख लेते हैं कि आपके पर्सन का नेचर कैसे होगा ये सेक्शन से, और उनका जॉब क्या होगा ये सेक्शन से। उसके बाद हम लोग हमारे हैंडमेड क्लूज भी देखने वाले, ओके। लेट्स स्टार्ट कि पाइल नंबर 2 के पर्सन का नेचर कैसे होगा। एंजल्स स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। थैंक यू। सो ये कार्ड बता रहा है स्लेव, ओके। सो हम लोग सिर्फ लाइट एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं गाइस। सो सरेंडिंग योर पावर ऑफ चॉइस टू द डिवाइन विथ कंप्लीट ट्रस्ट, ठीक है। तो आपके पर्सन कैसे होंगे, ही विल बी लाइक, देखिए तो मतलब कोई लोग होते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो लेकिन उनको जो चाहिए ना हम वही करेंगे, ठीक है। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, हमें वही चाहिए, हमें वैसे ही करना है। ऐसे कोई लोग होते हैं, लेकिन आपके पर्सन मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि ही विल बी लाइक कि अगर एक बात नहीं हो रही है ना तो वो इनके पीछे नहीं लगेंगे। इनका थोड़ा बहुत ऐसा नेचर होगा कि भाई अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसका कुछ रीज़न है, और कोई चीज़ हो रही है तो उसका कुछ रीज़न है। तो ये सोच के होंगे, ठीक है। सो जो भी हो रहा है ही विल सरेंडर टू द डिवाइन और सरेंडर टू द प्रेजेंट, कि भाई
अगर ये चीज़ नहीं हो रही है ना तो इसके पीछे लगेंगे नहीं, जिद में नहीं अड़ते होंगे आपके पर्सन। सो जिद्दी नहीं होंगे, थोड़े एडजस्टिव, थोड़े वो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले आपके पर्सन लग रहे हैं मुझे, ठीक है। अभी उनका प्रोफेशन देख लेते हैं गाइस। ले आ गया ओ वाह, पोएट आया है आपके लिए। सो डेफिनेटली सबके पर्सन पोएट ही ना हो, एक्सप्रेसिंग सोल इनसाइट्स इन सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक है। सो डेफिनेटली हो सकता है आपकी जब मुलाकात हो वो आपके लिए बहुत स्टेटस रखते होंगे, सॉन्ग्स डेडिकेट करते होंगे, लेकिन प्रोफेशन में पोएट आया है, इसका मतलब आपके पर्सन बहुत क्रिएटिव नेचर के हैं, ठीक है। किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं आपके पर्सन, जैसे कि या फिर इनका, चलो बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, गाइड, ओके। ही विल बी अ गाइड, सो ही इज लाइक रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द डिवाइन एंड लाइफ ऑफ योरसेल्फ। सो काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ गाइड, सो हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में है, लोगों को गाइड करते होंगे अपने अंडर जो काम करते हैं, ठीक है। टीम लीड हो सकते हैं, बट ये इनमें क्वालिटी हो सकती है कि पोएट हो या कुछ आर्ट्स हो, जैसे लिखना होगा, बुक लिखना होगा, ऑथर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, एंड मे बी म्यूज़िक में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इनका वो कहते हैं ना कि पैशन हो सकता है करियर के साथ, या फिर इसी करियर में वो हो सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में किसी ना किसी से रिलेटेड, लाइक डायरेक्टर या ऐसे किसी आर्ट्स में लग रहे हैं मुझे, ठीक है, कि एक्सप्रेस करना जानते हैं बट सिंबॉलिक लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉपर आर्ट हो सकता है, कैलीग्राफी इनको आती होगी, या फिर ऐसा कोई काम भी करते होंगे गाइस कि जहाँ पे आई डोंट नो एक्चुअली कि लिखना पड़ता हो, एक कोई समझो एक कंसेप्ट दी, हाँ आर्टिकल राइटर हो सकते हैं गाइस, ओके। देयर आर सो मेनी क्रिएटिव फील्ड्स, सो उनमें किसी ना किसी में हो सकते हैं, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक से मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव या गाइडर जो लोगों को संभालते हैं, उनके नीचे एक टीम है, ऐसे प्रोफेशन में भी दिख रहे हैं, ठीक है गाइस। अभी हम लोग देख लेते हैं आपका आपके क्लूज। So this is first time I'm doing this guys, like a series, okay, so I hope you enjoy it. So yes, let us start. So फाइल नंबर 2 के पर्सन के बारे में प्लीज़ थोड़े क्लू दे दीजिए मुझे। टू मैनी गाइड्स, इतने रीड करती रहूँगी तो हो ही जाएगा फिर चलिए। थैंक यू, I guess okay, 1-2 more. Thank you. Okay, काफ़ी है राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट। I hope you can see. डॉक्टर, हीलर, साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल, ओके। सो डेफिनेटली गाइड करने वाले हैं। सो ही कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल होंगे, डॉक्टर होंगे, हीलर होंगे, ठीक है। और जैसे मैंने कहा पोएट इनका साइड हसल हो सकता है। ही लव्स टू राइट पोएम्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। यूनिक कलेक्शन लाइक कॉइन्स, यस। तो इनका कुछ यूनिक कलेक्शन हो सकता है, अपना बुक्स का कलेक्शन हो सकता है, येस। सो गाइज येस, सो पोएट्रीज का कलेक्शन रख सकते हैं, ये कविताएं खुद लिख के कलेक्शन रखते होंगे, या लोगों की पोएट्री पोएम्स कलेक्शन बनाना उनको अच्छा लगता होगा, या ऐसे किसी कोई बुक्स होंगे उनके पास, ठीक है। सो ऐसा कोई यूनिक कनेक्शन है उनका होगा। एंड मीटिंग इन कंसर्ट और सेमिनार्स और प्रेजेंटेशंस, ठीक है। सो गाइड के हिसाब से मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपके ऑफिस रिलेटेड पर्सन हो और आपको गाइड करने वाले हो, आपके सीनियर हो सकते हैं, ठीक है। सो मीटिंग्स इन कंसर्ट और सेमिनार और प्रेजेंटेशन, तो आप लोग शायद पहले मीटिंग्स में, कंसर्ट में, सेमिनार्स में मिले होंगे, या आप दोनों की कॉमन हो सकते हैं पोएम सुनना या कंसर्ट में जाना, म्यूज़िक रिलेटेड कुछ कॉमन हो सकता है आपका पसंद हो आपको, तो आप कंसर्ट्स में वगैरह जाते होंगे।
स्पिरिचुअल फील्ड, टैरोट, एस्ट्रो, रेकी गाइस, मैंने कहा नहीं, बट यू नो जब वो गाइड का कार्ड आया मुझे लगा कि यू नो स्पिरिचुअल वे में गाइड करने वाले हो सकते हैं टैरो, एस्ट्रोलॉजर्स एंड जो गाइड करते हैं लोगों को, ठीक है. आई डोंट नो व्हाट्स हैपन टू माई कैमरा बट इट्स नॉट, विल इट, नो, यस. गिफ्ट सरप्राइजेस, फ्लावर्स, बर्थडे. सो गाइज यस, ये सिम्बॉलिक वेज में बहुत बातें करते हैं. सो जैसे कि गिफ्ट देना एंड ऑल, तो पोएम्स भी लिखते होंगे, लिखने वाले होंगे शायद आपके लिए गाइज. ओके. एंड फूडी कन्वर्सेशन रिलेटेड टू फूड. ओके, कन्वर्सेशन रिलेटेड टू फूड. आपकी पर्सन बहुत फूडी, जॉली एंड बहुत हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ दिख रहे हैं मुझे. तो आपका फूड रिलेटेड कन्वर्सेशन हो सकता है. तो जैसे मैं कह रही हूँ कि आप शायद ऑफिस से रिलेटेड हो, और अगर सिचुएशन अलग है, आप दोनों ऑफिस में जाते हो उस लोकेशन पे, तो शायद आप टिफ़िन शेयर करते हो, या फिर ऐसा कुछ आप में फूड कन्वर्सेशन हुआ होगा जब आप रिलेशनशिप में आए होंगे. ठीक है गाइज. सो यस गाइज, आई होप दिस मेड सेंस टू यू गाइज कि मैंने पहली बार ऐसे यू नो सीरीज़ में वीडियो बनाने की सोची है. सो एंगेजमेंट के बाद आपका 7 to 8 मंथ्स में शादी हो सकता है. ओके गाइज. एंड 80% से ज़्यादा लोग जो है ना गाइज मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही देख के जा रहे हैं. सो सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर. हेलो बाय नंबर 3 जिन्होंने ये वाला यू नो मैरिज का कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है. तो आपका क्वेश्चन है कि आपकी शादी कब होगी. गाइज आई हाईली रिकमेंड यू कि आप आई बटन पे जो मैंने वीडियो डाला है कि व्हेन यू विल गेट एंगेज्ड, वो पहले देख के यहाँ पे आइए. मैं आपको बता दूँ उस वीडियो में क्या है. उस वीडियो में ये है कि आपका एंगेजमेंट कब होगा, आपका रोका कब होगा, या फिर अगर आप लव मैरिज करने वाले हो, एंगेजमेंट रोका नहीं होता शायद आपके रिलीजन में, तो आपका जो कमिटमेंट का डे है, राइट, कि आप दोनों ने डिसाइड कर लिया, उसके बाद सिर्फ शादी के बारे में सोचेंगे आपको हम दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करनी है. उस दिन तक की जर्नी मैंने पहले की हुई है, तो वो वीडियो जाके देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वीडियो आपके लिए ये बताता है कि उस एंगेजमेंट या रोके या डिसीजन डे के बाद आपकी शादी कितने दिनों, कितने वीक्स में या कितने महीनों में होगी. ठीक है गाइस. और अगर आप वो वीडियो देख के यहाँ पे आए हैं तो आपको पता होगा कि उस वीडियो में भी यही किया है मैंने, कि मैंने 9 सोलमेट कार्ड्स निकाले हैं. ओके. सो ये 9 सोलमेट कार्ड्स जब तक नहीं आते मैं रीडिंग करती रहूँगी, मैं कार्ड्स निकालती रहूँगी. एंड जितने भी कार्ड्स है गिन के उतने डेज, उतने वीक्स और उतने मंथ्स हो सकते हैं एंगेजमेंट के बाद आपकी शादी हो. ठीक है. और साल में तो हम बातें करते नहीं हैं, क्योंकि यू नो टैरो डील्स विथ करंट एनर्जी, शॉर्ट टर्म एनर्जी. ठीक है. सो लेकिन कार्ड्स की एनर्जी देख के मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि ये वीक्स है, डेज है या मंथ्स है. ठीक है गाइज. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. फाइन. तो मैंने अच्छे से शफल कर लिए हैं कार्ड्स को. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहला वीडियो देख के यहाँ पे आए. तो एंगेजमेंट के बाद पाइल नंबर 3 की शादी कब तक होगी. क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, oh wow, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स. सो गाइज बहुत कार्ड्स ऐसे भी आ रहे कि उसमें भी पाइल नंबर 3 के सेम थोड़े कार्ड्स लग रहे थे मुझे. लेट अस सी, बट आई विल नॉट. हाँ, टेम्परेंस. सो गाइज आपने एंगेजमेंट के इसमें भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, तो डेफिनेटली इट्स अ स्टोरी. 8 ऑफ वॉन्ड्स, फाइन. ओ माई गुडनेस, दीज आर द सेम कार्ड्स जो पाइल नंबर 3 में एंगेजमेंट की रीडिंग में थे. Not all the same cards. Magician, Tower, the Hermit, 2 of Swords, Ace of Wands, and finally Empress. Are you guys kidding me? No. Okay, fine. Oh my goodness. And then the bottom of the deck is, guys, 4 of Wands. Okay, so guys, I am really shocked with this.
every time I get shocked, and these all readings are in sync. So बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने एंगेजमेंट रीडिंग में भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया था, उन्होंने शादी वाली रीडिंग में भी सेम पाइल सिलेक्ट किया है. आई एम सो अमेज्ड. द स्टोरी इज काइंड ऑफ सेम. एंड सी गाइज, अब तक मैं यही कर रही थी कि हर एक को जर्नी बता रही थी, और लेकिन पाइल नंबर 3 का एंगेजमेंट वीडियो में भी सेम आया था. हर एक कार्ड के नीचे प्रॉपर क्लैरिफायर आए थे. इस रीडिंग में भी सेम है. व्हाट्स हैपनिंग गाइज? देयर इज अ पॉजिटिव एनर्जी अराउंड अस. रीडर्स कैन फील इट गाइज. ओके, नाउ मैं अभी आपकी जर्नी बताती हूँ. एंगेजमेंट के बाद देखिए गाइज, दिस आर आपको ये जो कार्ड्स है 12 कार्ड्स है. ओके, ये 13th कार्ड है. ये बेसिकली 12 कार्ड्स है, ऊपर 6 नीचे 6. सो एंगेजमेंट के बाद भी आप बहुत टाइम लोगे शादी करने के लिए, ठीक है. एंड सो यस, आई अगेन विल गो विथ अ जर्नी काइंड ऑफ थिंग. सो देखिए गाइज, यहाँ पे भी आपकी एंगेजमेंट तो हो जाएगी. आपको मतलब डिसाइड तो हो गया कि इन्हीं पर्सन के साथ शादी करनी है. बट कहीं ना कहीं आपके मुझे दो रूप कहीं ना कहीं लग रहे हैं. एट आउटर आपका बहुत कॉन्फिडेंट दिखाते हो आप करियर ओरिएंटेड हो, आप फोकस्ड रहते हो जब मतलब दिन में दिखाने का आपका जो है. लेकिन इंटरनली यू आर काइंड ऑफ वरीड, और यू आर काइंड ऑफ फीलिंग द एंग्जाइटी कि सब ठीक से होगा कि नहीं, सब बराबर होगा कि नहीं, ये मुझे कहीं ना कहीं आपके दो रूप दिखाई दे रहे हैं. सो अगर ऐसा है गाइस, तो देखिए अगर आप इसी सिचुएशन में रहोगी तो कन्फ्यूजन तो रहेगा. 7 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कन्फ्यूजन तो रहेगा. सो इसलिए आपको बताया जा रहा है कि मैजिशियन की एनर्जी में आओ, ट्रस्ट करो खुद पर ट्रस्ट करो. यू हैव ऑल द पोटेंशियल, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज. ही हैव स्वॉर्ड्स, he have cup, he have pentacle, he have wand, everything he have all the resources, all the potential in him. So आप अपने आप पे डाउट ना करें गाइस, ये बताया जा रहा है. क्योंकि यहाँ पे जो उसके बाद जो 9 ऑफ wands और ये जो टॉवर कार्ड है, ये मुझे बताता है कि टॉवर सिर्फ आपका डर है. यही स्टोरी थी शायद पाइल नंबर 3 के एंगेजमेंट में भी, कि डर है आपका ये कि कहीं चीज़ें खराब ना हो जाए. सो गाइज, आई कैन रिलेट टू दिस थिंग कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, जब सेलिब्रेशन का मोमेंट है, तभी भी कोई ना कोई डर रहता है हमारे मन में कभी कभी कि सब सही से हो जाएगा ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना. क्योंकि शायद आपने पास्ट में ऐसे दिन देखे हैं, ऐसे टॉवर मोमेंट्स देखे हैं. तो उसके बारे में आपका जो ये है ना, ये जो 9 ऑफ पेंटाकल्स वो बोलता है कि आपने बहुत कुछ देखा होगा. सो बट आपने ये नहीं किया, मतलब आपने गिव अप नहीं किया, आप डटे रहे. तो आपको वही बोला जा रहा है, आप इतने सारे इवेंट्स में डटे हो, तो ये एंग्जाइटी ना आने दो. एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि इतने सारे इवेंट्स के बाद ये थोड़ी बहुत ऐसी एनर्जी आ जाती है जहाँ पे डर लगने लगता है. बट डोंट वरी गाइस, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है अगेन किंग ऑफ कप्स एंड उसके नीचे हर्मिट का कार्ड. सो किंग ऑफ कप बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपको इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में लेके आएंगे. ठीक है, ये दो कार्ड्स मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में लेके आएंगे. आपकी जो एंजाइटी है, आपका जो डर है, आपका जो कंफ्यूजन है, वो आप उनके सामने ज़रूर बताएंगे. एंड ही विल बी लाइक, वो आपको समझेंगे कि ऐसे सिचुएशंस में भी इमोशनली स्टेबल कैसे होना होता है, क्योंकि वो किंग ऑफ कप्स है. ठीक है गाइज, सो येस ही कैन बी अ वाटर साइन. सो आप हीलर हो सकते हैं, वो लोग, वो डॉक्टर हो सकते हैं. मतलब उनकी एनर्जी मुझे ऐसे आ रही है ना कि ही विल हील यू काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, सो ही विल मेक यू आउट ऑफ दिस कि नहीं भाई ये सब तुम्हारे दिमाग में है, या फिर ऐसी चीज़ें हुई हैं. अगर आपका ब्रेकअप हुआ है लिटरली, और इन ब्रेकअप से आप डटे हुए हो, आपने गिव अप नहीं किया, तो आप इनके सामने पूरा फ्री हो जाओगे, रो लोगे. शायद आप बता दो कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरा ये ब्रेकअप हुआ है, या फिर मैंने ऐसे लोगों से या ऐसे इवेंट से डील किया है. दैट पर्सन विल बी लाइक, आई विल एक्सेप्ट यू एज यू आर गाइज. आई कैन फील दिस एनर्जी, ओ माई गुडनेस. सो ही विल बी लाइक, डोंट वरी अबाउट इट, सारी एंजाइटी निकाल दो, आगे सिर्फ अच्छाई होगा. ये जो है ना आपका कॉन्फिडेंस ये पर्सन दिखाएंगे. सो ही विल मेक यू काइंड ऑफ हर्मिट. मुझे ये बताता है, ये हो सकता है गाइस कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है ये पर्सन आपसे बड़े हो. ये पर्सन आपको ना विजडम दिखाएंगे, आपको एक रास्ता दिखाएंगे, जो लैटन है ना वो दिखाएंगे, और आपको इंट्रोस्पेक्ट करना सिखाएंगे कि
आप इन इवेंट से कैसे बाहर आओ, आपके डर से, आपकी एंजाइटी से, आपके टेंशन से कैसे बाहर आओ, ये पर्सन आपको दिखाएंगे. वाओ, व्हाट अ लवली रीडिंग इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू. एंड देन वाओ गाइस, ये कार्ड्स उधर भी आए थे. यू नो आपका जो कंफ्यूजन है सब, 7 ऑफ कप्स, आपको हो सकता है चश्मा हो, ठीक है, शायद आपकी आई साइट में थोड़ा कुछ ये हो. सो नहीं हो तो भी प्लीज़ डोंट टेक इट. आई डोंट नो व्हाट आई जस्ट रिसीव्ड इट. ओके, सो वो जो आप देख नहीं पा रहे हो, जो आपको, आप आंखें बंद करके बैठे हो या आपको लग रहा है कि खुशी आ ही नहीं सकती मेरे लाइफ में, ये जो आपका आउटकम बन गया है ना, वो उससे ये पर्सन आपको इस एनर्जी में लाएंगे, टेम्परेंस वाली एनर्जी में लाएंगे. ही विल बी हील यू, ही विल हील यू. ठीक है, यहाँ पे अगेन फायर साइंस एंड वाटर साइन का कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे आपका पर्सन, या फिर आप दोनों फायर साइन वाटर साइन के मैच कपल हो सकते हो. टेम्परेंस लाएगा, जो बैलेंस लाएगा ये पर्सन आपके लाइफ में. ही विल बी लाइक एंजल फॉर यू. दिस पर्सन विल बी लाइक एंजल फॉर यू. ओ माई गुडनेस, ही विल कम. ये जो इम्बैलेंस एनर्जी है ना, उससे डुअल माइंडेड एनर्जी, उससे आपको वो शांत करेंगे. ही विल लाइक काम डाउन, सब अच्छा होगा, सब क्लियर होगा. वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि आपके साथ अभी आगे कुछ बुरा नहीं होगा, एटलीस्ट मेरे बारे में. ठीक है, यू विल नॉट बी श्योर काइंड ऑफ कि ये पर्सन भी मुझे मतलब यू नो कि हाँ, विल ही बी कमिटेड थ्रू आउट, विल ही ट्रीट मी प्रॉपरली. ओके, ये सब जो होगा ये पर्सन आपको दिलासा ज़रूर दिलाएंगे गाइस. ठीक है, और इसके बाद इसके बाद 8 ऑफ wands एंड यू नो पेज ऑफ सॉरी 8 of wands and ace of wands. Why I said page of wands? ये पर्सन आप में एक न्यू इंस्पिरेशनल बच्चा जगाएंगे आप में. पेज ऑफ wands का कार्ड नाम मुझे इसके लिए आया मेरे दिमाग में कि जो आप नेगेटिव थॉट सिचुएशन से गुजरे हो ना, वो ये पर्सन जो है ना आपके जब लाइफ में आएंगे एंगेजमेंट की बात, आप में एक न्यू पैशन जगाएंगे. ठीक है, आप अपने आप का ध्यान रखने लगोगे जो आप नहीं दे रहे थे, या फिर आप आपके पैशन है जो आपको पसंद है वो करना स्टार्ट कर दोगे. तो ये पर्सन आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि हाँ, आप फ्रीली बिहेव कर सकते हो, आपकी जो मन में है आप वो कर सकते हो. 8 ऑफ wands बताता है कि जब आपका ये कन्फ्यूजन सब क्लियर हो जाएगा ना, 2 of swords, 7 of cups, ये जो कन्फ्यूजन निकल जाएगा, ये पर्सन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे कि आई विल बी दैट यू नो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा हमारा, वी विल बी हैप्पी कपल. ये बहुत आपको पर्सन यू नो, वाओ व्हाट अ लवली एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन आई एम गेटिंग. ओके, सो ये आपको इस एनर्जी से निकालेंगे. एंड फाइनली जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना इस पर्सन पे, यू विल बी लाइक कब हमारी शादी हो. आप जो पर्सन स्टार्टिंग में बहुत ही यू नो स्पेक्टिकल थे कि स्केप्टिकल सॉरी थे, आप सोच रहे थे कि सब सही से होगा कि नहीं एंड एवरीथिंग, आप इस पर्सन से जब और घुल मिल जाओगे ना एंगेजमेंट के बाद, आपको लगेगा कि भाई कब इस पर्सन से शादी कर लो. आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक पैशन है यहाँ पे, रोमांस है यहाँ पे, इंटीमेसी है, फिजिकल अट्रैक्शन है. देन यू विल फील कंफर्टेबल इन योर स्किन, ही विल मेक यू फील कंफर्टेबल इन योर स्किन. कॉन्फिडेंस लाएंगे आप में कि येस वी विल बी दैट कपल, यू नो अ सक्सेसफुल मैरिड कपल. ओके, सो येस डेफिनेटली उसके बाद तो बस जल्दी फटाक से आपकी शादी होगी गाइस. सो जैसे ये यू नो 12 कार्ड्स थे गाइस, सो डेफिनेटली आप, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एंगेजमेंट वाला वीडियो देखिए, इसके बाद भी आपकी एक जर्नी है. ठीक है, पहली भी जर्नी थी, बाद में भी जर्नी है. सो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि हो सकता है 1 साल तो नहीं होगा गाइस, क्योंकि इतना टाइम जनरली कोई लोग नहीं लेते एंगेजमेंट के बाद, बट काइंड ऑफ मुझे लग रहा है गाइस कि मे बी सिचुएशन ऐसे हो जैसे कि अभी भी यू नो लॉकडाउन की सिचुएशन बन गई. सो जिन्होंने डिसाइड किया था वो पोस्टपोन कर रहे थे काइंड ऑफ. सो ऐसी सिचुएशन बन गई होगी शायद. सो इसलिए आप एंगेजमेंट के बाद शादी तक थोड़ा टाइम लोगे, बट 1 साल के अंदर एंगेजमेंट के बाद आपकी शादी हो जाएगी. ठीक है, 12 मंथ्स है, बहुत लोगों के लिए 12 वीक्स भी हो सकते हैं, बट अगेन दीज आर ऑल फिक्स्ड कार्ड्स. और यस बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आई गेस जुड़े हैं, थोड़ी अलग अलग कहानियाँ मुझे लग रही हैं. बहुत लोगों के लिए 12 वीक्स भी हो सकता है, लिटरली 1 to 2 मंथ्स हो सकता है, बहुत लोगों के लिए 7 to 8 मंथ्स लग रहा है. सो इन शॉर्ट आपकी एंगेजमेंट के बाद 1 साल के अंदर शादी हो जाएगी. ओके गाइस,
वाह चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि आपके पर्सन का नेचर कैसे होगा। सो नेचर तो मैंने बहुत आइडिया ले ली है इस पर्सन के बारे में। वेरी काइंड पर्सन, बट विल बी ये जो मैंने 2 सेक्शंस बनाए हैं हमारे आर्क टाइप कार्ड्स के, तो इसमें से हम लोग देखेंगे आपके पर्सन का नेचर कैसे होगा। Oh my God, guys! Thank you, guys. Thank you, angels. Gratitude, companion. Okay, loyalty. I know, tenacity and unselfishness. So, guys, he will be a best companion for you. मतलब ये प्यार कर रहे हैं तो इसके लिए नहीं कि वो सेल्फिश है या उसके प्यार उनके प्यार के बदले उनको कुछ चाहिए, नहीं। ही विल बी सो लॉयल टू यू एंड ही इज़ द पर्सन, जैसे मैंने कहा ना कि आप सारा कुछ बोल दोगे उनको कि मेरा पास रिलेशनशिप था या मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम है या फिर मुझे डर लगता है या फिर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, ही विल मेक यू श्योर कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। कैन यू से दिस? एंड उसके बाद यू विल बी लाइक कि भाई यही बंदा है और इस बंदे से मुझे जल्दी से जल्दी शादी करनी है। जब आप पूरी श्योर हो जाओगे, एंगेजमेंट के बाद इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, बातें करोगे आप, तो शादी के बारे में कंफ्यूज रहने वाले आप शादी के लिए तड़प उठोगे, नहीं मुझे इस हमारा सोल यूनियन होना ही चाहिए जल्दी से जल्दी। सो ही इज़ अ कंपेनियन फॉर यू गाइज। आई कांट एक्सप्लेन इट बेटर वेज बिकॉज आई कैन फील द एनर्जी गाइज ना। 3 पाई नंबर 3 एंगेजमेंट का भी 3 बहुत ही ऐसा ही था, आपका भी ये भी थोड़ा जर्नी है। तो देखिए गाइज, अगर आपने हार्डशिप या ऐसे सिचुएशंस देखे ना आपकी लाइफ में, बिलीव मी आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आएंगे ना कि आपने जो भी कुछ सहा होगा लाइफ में, चुटकियों में ये पर्सन गायब कर देंगे और आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री घुमा के एक बहुत हैप्पी लाइफ कर देंगे आपकी। दैट्स फॉर श्योर। आई एम नॉट सेइंग इट फॉर सेकिंग ऑफ जस्ट टू से टू मेक यू फील गुड, आपको सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपका जो बॉटम ऑफ द डेक था 4 ऑफ वॉन्ड्स था। दिस विल बी अ हैप्पी मैरिज फॉर श्योर गाइज। भले ही शादी के पहले जर्नी थोड़ी अलग हो, थोड़ी डिफ़िकल्ट हो, जो सबकी होती है वैसे ना हो, बट शादी के बाद गाइज he is the best match for you and you will definitely meet him and get him. So don't worry about it guys, don't worry, I'm sure about it. Okay, चलिए करियर के बारे में देख लेते हैं आपकी पर्सन का करियर क्या हो सकता है, उसके बाद हम लोग क्लू कार्ड्स देखेंगे। आई गेस दिस कार्ड वांट्स टू कम नेटवर्कर। ओके, सो इनका करियर हो सकता है ये यू नो एनहांसेस यूनिटी थ्रू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन engineers, sorry I don't know how to pronounce this, social awareness and empathy. Okay, wow so नेटवर्कर है ये, ठीक है। सोशल मीडिया में हो सकता है, बहुत एक्टिव है, या फिर यू नो नेटवर्क में काम करते हो, मे बी इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड जो भी जॉब है, नेटवर्किंग के रिलेटेड जो भी जॉब है उसमें हो। ही इज़ काइंड ऑफ लोगों को कनेक्ट करने का काम इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ही बिलीव्स दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी एंड ही बिलीव्स दैट कि लोग सफ़र करते हैं अपने लाइफ में, सो क्यों ना उनको अच्छे लोगों से मिला के एक अच्छी कम्युनिटी खड़ी करें। सो ये अच्छे कम्युनिटी में बिलीव करने वाले पर्सन हैं। सो इनके फैमिली में भी नेटवर्कर तो इनका काम होगा डेफिनेटली, यू नो प्रोफेशन होगा, बट इनके फैमिली में भी ये ऐसे पर्सन होंगे कि सबको यू नो मिलजुल के रखना, सबसे कांटेक्ट करना, सबके हाल चाल पूछना, ये काइंड ऑफ पर्सन है। सो ये सोसाइटी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में बिलीव करते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ अ सोसाइटी और हमें यू नो साथ में रहना है, कनेक्शन बनाना है, अच्छे लोगों का एक कनेक्शन कम्युनिटी बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। अगेन नेटवर्किंग के जॉब्स गाइज, यू नो कि जो नेटवर्क कनेक्शन करते हैं, इंटरनेट रिलेटेड हो सकता है काम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं लोगों से क्लाइंट्स हो सकते हैं, इनके लोगों से कनेक्टेड हैं इन सम वे। ओके, चलिए अभी क्लूज देख लेते हैं गाइज। चलिए सो गाइज ये पहली बार मैं कर रही हूँ कि आपका यू नो एक फर्स्ट वीडियो के बाद सीरीज़ में दूसरी वीडियो कर रही हूँ। आई डोंट नो हाउ मच यू आर गोइंग टू लाइक इट, बट येस आई वांटेड टू डू दिस समथिंग लाइक दिस। सो एंगेजमेंट एंड वेडिंग का मैंने आपका पूरा जर्नी बता दिया है। चलिए गाइज फाइल नंबर 3 के पर्सन के बारे में मुझे और कुछ क्लूज दीजिए।
कमेंट करके और इंटरेस्टिंग टॉपिक बताइए गाइस, कुछ यूनिक से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। ओके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। 80% से ज़्यादा लोग मुझे सब्सक्राइब्ड नहीं हैं, बस वीडियो देख के चले जाते हैं। आई बिलीव इन कम्युनिटी, आई एम वेरी हैप्पी जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं। यू नो मैं बहुत सारे गिव अवेज एंड ऑल करने का प्लान कर रही हूँ, सो बी कनेक्टेड। ओके सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ओके दिस कार्ड वांट्स टू कम। और एक दो कार्ड्स गाइस, आई वांट द रेड वंस। ओके आ गए, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए आपके, चलो ले ही लेते हैं सारे। Oh, meeting in surroundings like temple. हाँ, meeting in surroundings like temple and bridge. Okay, so yes, बहुत ही you know passionate and compassionate person है ये। So believe करते होंगे भगवान पे, या फिर मुझे आपके नेबर या किसी यू नो फैमिली रिलेटेड पर्सन लग रहे हैं। आप उन पर्सन को शायद जानते होंगे, इसलिए वो इतना सपोर्ट और इतना पॉजिटिव यू नो एक सपोर्ट मिल रहा है मुझे उनसे। मे बी आप उनको पहले से जानते हो किसी कनेक्शन के थ्रू। सो मीटिंग इन सराउंडिंग लाइक टेम्पल और ब्रिज, ये हो सकती है आपकी पहली मुलाकात। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग डेफिनेटली गाइस। आप पाइल नंबर 3 का एंगेजमेंट देखोगे या फिर ये वाला भी पाइल देखोगे तो आपकी एक जर्नी है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो बने हैं ना डिवाइन टाइमिंग में आपके लिए आएंगे। सो अभी अगर आप सिंगल हो सो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो yes there is a divine timing, but believe me it's worth waiting for. Okay, क्योंकि it's gonna change your life in happy and most positive. Okay, siblings related connection definitely guys, siblings related connection हो सकता है, आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बड़े भाई के फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी बड़ी बहन के फ्रेंड हो सकते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, चलिए गुड हैंड राइटिंग नोट्स डायरी, यस गुड हैंड राइटिंग। सो हो सकता है आपके जो सिबलिंग है उनसे नोट्स लेते हो एंड काइंड ऑफ आपने देखा होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा, अरे आपके जो फ्रेंड है उनकी नोट्स बहुत अच्छे हैं, इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आपने शायद आपके सिबलिंग को बताया होगा काइंड ऑफ। ठीक है, सो यू नो गाइज ईच अदर। ओके, नोट्स डायरीज, यू नो ईच अदर। एक्सेसरीज ज्वेलरीज और गैजेट्स, तो हो सकता है आपको ही इस पर्सन को एक्सेसरीज ज्वेलरीज और गैजेट्स का बहुत शौक हो, या आपको गिफ्ट्स मिले ये सारे बहुत। Oh my goodness, wait, worth waiting for it. I said you guys. Positivity, don't, you know, just वो लोग मजाक नहीं करते हमारे साथ। ठीक है, I mean, I was so serious about this reading, और इतना सीरियसली सब यू नो आई मीन सिंक्रोनाइज हो रहा है ना। आई एम रियली शॉक्ड इनसाइड। सो वेट, वर्थ वेटिंग फॉर इट। ओके, यस डेफिनेटली वर्थ वेटिंग फॉर इट। सो टेंशन ना लीजिए गाइज, आपकी ज़िंदगी में ना ऐसे इतने अच्छे आपके लाइफ पार्टनर आने वाले हैं। सो जस्ट वेट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग का ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे। ठीक है, सो स्प्रिंग सीजन फेब्रुआरी मार्च में भी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो नेक्स्ट फेब्रुआरी मार्च हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ऑटम सीजन सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, सो जैसे मैं कह रही हूँ कि एंगेजमेंट उसके 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर शादी। सो these months can be prominent for you guys next month. oh wow, बहुत लोगों के लिए तो ये नेक्स्ट मंथ में शायद आपकी इनकी मुलाकात हो जाए, या फिर किसी न किसी तरीके से कुछ कनेक्शन। नेक्स्ट मंथ कैन बी सिग्निफिकेंट इन योर मैरिज रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट हो। ठीक है, वर्क मनी बिजनेस रिलेटेड कनेक्शन, इट्स नॉट फोकसिंग। वर्क मनी बिजनेस रिलेटेड कनेक्शन। ओके, सो ये भी हो सकता है, जैसे आप मैं कह रही हूँ कि पहले से आप जानते हो। सो ये आप शायद साथ में सीखे हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो। वर्क मनी बिजनेस रिलेटेड कनेक्शन आपका किसी न किसी तरह। सडनली मैनिफेस्ट मैजिक। सो येस गाइज, आई डू बिलीव कि आप लोग भी मैनिफेस्ट करने वाले हो, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो। क्योंकि अगर आई एम नॉट
mistaken. So anyways, let's not get into that. मुझे एक पाइल एंगेजमेंट का रीडिंग याद आ रहा है, उनमें सारे कार्ड्स याद आ रहे हैं. तो जैसे मैं कह रही थी कि यू बिलीव इन यूनिवर्स, ओके, यू हैव दैट, यू जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग. और आपके लिए अभी शायद मैनिफेस्ट का कार्ड आया था. ओ माई गुडनेस, प्लीज प्लीज लेट मी सी इट. यस, द मैजिशियन. दिस इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन गाइज. सो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट करें. ठीक है, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? तो किसी अच्छे दिन में डिसाइड करके बुक में लिखिए, पेज पे लिखिए और यूनिवर्स को बताइए. आपके मन में जो है ना वो विजन बोर्ड बनाइए या लिख के ना यूनिवर्स को बताइए कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है. यूनिवर्स को दीजिए, वो एनर्जी दीजिए. ठीक है, सो मैनिफेस्ट कीजिए. देयर आर सो मेनी स्विच वर्ड्स, देयर आर सो मेनी हीलिंग कोड्स. आप देख लीजिए, बोल लीजिए. आप आपके मतलब एक पर्सन को मैनिफेस्ट ना करके सोल मेट हु विल मेक माई लाइफ बेटर, उसको मैनिफेस्ट कीजिए. ठीक है, सो यस, मैनिफेस्ट कीजिए गाइस, इट विल वर्क मैजिकली फॉर यू. That's it guys. Have I completed everything? Yes, that's it guys. I mean, guys, जो लोग टैरो में होंगे उनको पता चल रहा होगा. और अगर आपने वही पाइल सिलेक्ट किया है एंगेजमेंट का तो भी आपको पता चल गया होगा कि हाउ दिस थिंग्स वर्क्स. उस दिन की हुई मैंने रीडिंग और आज की हुई रीडिंग, कितने सारे कार्ड्स कॉमन है. एंगेजमेंट तक भी आपकी जर्नी थी अगर आपने वही पाइल सिलेक्ट किया है, थर्ड वाला ही एंगेजमेंट के रीडिंग से. और इस एंगेजमेंट के बाद भी आपकी जर्नी है, लेकिन दिस पर्सन विल मेक यू श्योर कि आई एम द राइट पर्सन फॉर यू. एंड यू विल बी लाइक, उसके बाद तो भाई बस शादी कर लेनी है बस आपको. ठीक है, दिस इज़ मैजिकल, दिस इज़ ट्रूली मैजिकल. यू आर सिलेक्टेड. You are protected guys, you are protected, okay, so don't worry about it. Thank you so much guys, that's it. Please subscribe. And उस टाइम भी पाइल नंबर 3 सबसे बड़ा था और इस रीडिंग में भी पाइल नंबर 3 ही सबसे बड़ा है. oh my goodness, okay. bye bye guys, please subscribe. 80% से ज़्यादा लोग नहीं सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए. बाय बाय, टेक केयर.